देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना हर इंसान के लिए लाजिम है। तो ईमान तो सब लाए, लेकिन हर कोई अबू बकर सिद्दीक नहीं बन सका। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग इतना घूर घूर के देख रहे हैं, मेरे को डर हो रहा है ये सामने मुसलमान ही बैठे नहीं बैठे, बल्कि ईमान लाने का हुक्म तो सबको है, सब ईमान ले आए, लेकिन कोई अबू बकर सिद्दीक जैसा, बोलिए हाँ, एक निकला अल्लाह का बंदा। इतना जोर से बोलो वो पहाड़ तक आवाज जाना, वहां तक नहीं गई तो कम से कम ये पहाड़ तक तो आना। ईमान तो सब लाए, लेकिन बिलाले हबशी जैसे सब नहीं बन सकते। ईमान तो सब लाए, मगर उवैसे खरनी जैसे सब नहीं बन सकते। अब मैं यहाँ रुकता हूँ, आप अगर समझाना क्या चाहता हूँ वो आपको बात समझ में आएगी। देखिए, हजरत उवैसे खरनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पर ईमान तो लाए, लेकिन जब आप मुल्क शाम खरन की चोटियों पे, पहाड़ियों पे रहते थे, तो इधर मदीने मुनव्वरा में जंग हो रही थी। आका अलैहिस्सलात वस्सलाम का एक दांत दौरान जंग शहीद हुआ। कितने? एक दांत। लेकिन हजरत उवैसे खरनी को खरन में पता चला कि हुजूर का एक दांत मुबारक, दंदाने मुबारक शहीद हुआ। तो हजरत उवैसे खरनी ने क्या किया, जैसे ये बात सुनी, जमीन से पत्थर उठाए, मार के अपना एक दांत तोड़ दिए। तो फिर उनको ख्याल आया कि ये दांत हो सकता जो मैंने तोड़ा ये नहीं होगा, हुजूर का ये दांत टूटा होगा, तो उन्होंने दूसरा दांत भी तोड़ दिया। फिर ख्याल आया ये दांत नहीं होगा, ये दांत होगा। तो अब मोहब्बत की इंतहा देखिए, डॉक्टर के पास भी बैठे, पूरा दांत हल रहा, बगैर इंजेक्शन दिए के निकाल नहीं सकते। हालत हवेली पे आ जाती, यहाँ थी। आपको भी दांता है, मेरे को भी दांता है, दांतों में कीड़ आ गया, दांत गल गया, ज़ईफ हो गए, दांत हल रहा, उसको यूं ऐसा घर में बैठ के कोई भी चिमटा पकड़ के नहीं उखाड़ सकता। जाके उसको डॉक्टर के पास बैठना, उन स्पेशल चेयर पे लिटा के, पूरा लंबा करके, मुंह को खोल के, अंदर एक जबरदस्त इंजेक्शन दे के 10 मिनट आपको सुंद करके हल्लू उखाड़ा, तब भी चीखा निकलते। मगर आप अंदाजा करो हजरत उवैसे खरानी की मोहब्बत का आलम क्या था होगा, जो पत्थर लेके दांतों को मारते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। फिर ख्याल आया 10 दांत तोड़ दिए, ख्याल आया ये नहीं, ये दांत था होगा, 11वां दांत तोड़ दिए। तो प्यारे दोस्तों, अब जरा अकीदत को समझने की कोशिश करो। ईमान लाने का हुक्म तो कुरान में है, मुस्तफा से मोहब्बत का हुक्म हदीस में है, मगर दांत तोड़ने का हुक्म ना कुरान में है ना हदीस में है। मगर फिर वैसे खरानी कहां से कर रहे हैं? तो जवाब मिला, अरे नादान, मोहब्बत और ईमान का हुक्म तो कुरान और हदीस में दिया जाता है। अकीदत कैसी करना है ये तुझे खुद अपनी अकीदत करके बताना पड़ेगा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मोहब्बत कैसी करनी है। सुभान अल्लाह। देखो जी, अम्मा की इज्जत करो बल के हुक्म है, साल में 6 साड़ियां बनाओ बल के नहीं है। सुभान अल्लाह। अब कितने बनाना है वो तुम्हारी अकीदत पर डिपेंड करता। 6 बनाओ, हर महीने को 1 बनाओ, 12 बनाओ। बेगम से मोहब्बत करो बल के है, बर्गर खिलाओ बल के कहीं भी नहीं है। रोजाना ला के खिला रही।
होटलों को लेके जाके खिला रहे हैं, नए नए चूड़ियां लाके पिना रहे हैं, नए नए जो है ड्रेसा लाके पिना रहे हैं। कई को कर रहा रे बड़े भाई, कुरान में है क्या? बोले तो पागल हो जाता होने। कुरान में हुक्म क्या है? बीवी बच्चों के हुकूक अदा करो। रसूल अल्लाह की तालीम क्या है? कुरान के अहकाम क्या है? कि अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनका हक अदा करो, उनके साथ नेक बर्ताव करो, उनको पर जुल्म मत करो, उन पर ज्यादती मत करो। ये कुरान में है। मगर नेक बर्ताव में कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा बर्ताव किया जाए, ऐसा बर्ताव किया जाए, इतने बर्गर खिलाया जाए, इतने कपड़े पहनाए जाए, इतने ड्रेसेस दिलाए जाए, इतनी शान से रखा जाए? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मगर आदमी अपने बीवी बच्चों के खातिर हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका को जा रहा है। 10 साल से तन्हा पड़ा हुआ है, बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, बेगम यहां पड़ी हुई है, और वो वहां तन्हा अमेरिका में दिन रात मेहनत करते हुए अपनी औलाद की परवरिश के लिए, उनके खर्चों के लिए वहां इंतजाम कर रहा है। कोई जाकर सऊदी अरब में 40-40 साल से पड़ा हुआ है, बीवी बच्चे यहां पर है और वो वहां पड़ा हुआ है। साल में एक बार आ गया, खिदमत कर लिया, देख लिया, खुश हो गया, चला गया। मेरे दोस्तों, ये कुरान में कहां लिखा हुआ है? ऐसा हक अदा करो, कहां लिखा हुआ है कि उनकी खातिर तुम एक खित्ते से दूसरे खित्ते को जाओ, यहां से तुम वहां तक जाओ, उनके खातिर 18-18 घंटे काम करो? ये कहां लिखा हुआ है? ये कुरान में कहां है? ये हदीस में कहां है? तो पता क्या चलता है? कुरान और हदीस क्या क्या करना है वो नहीं बतलाता, कैसा करना है वो नहीं बतलाता। हुक्म देता है मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अब मोहब्बत का तकाजा तुम पे छोड़ दिया गया। कितनी करना है, कैसी करना है? बंदे तू करता जा, तेरा रब ते को सवाब अता करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर शाने दकन, खतीबे हिंदुस्तान। आप पे डिपेंड करता मेरे भाई। बेगम की मोहब्बत करो, बेगम के साथ हुस्न सुलूक करो। कैसा करना है करो जी, हुस्न सुलूक करो। सुभान अल्लाह। मगर ऐसा हुस्न सुलूक मत करो कि बेगम की खिदमत के वास्ते दूसरी बेगम ला रहे हो, नौकरानी लाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है आप करो। अपनी औलाद को कौन से स्कूल में पढ़ाना है, कौन से कॉलेज में डालना है, कितने पैसे खर्चा करना है, कैसा कपड़ा पहनाना है, क्या क्या उनकी खिदमत करना है, क्या हक अदा करना है, करो। आप पे अल्लाह ने छोड़ दिया। यहां पर पूरा करे तो कौन से भी मौलाना को कुरान याद नहीं आती? आती? हदीस याद आती? नहीं आती। बेगम को कोई आदमी लेके जाके कतान की 10,000 रुपए की साड़ी दिला दिया। कौन तो भी मौलाना आज तक मस्जिद में पूछा 10,000 की साड़ी दिलाना बेगम को कुरान में कहां लिखा है? पूछा किसी मौलाना से? सुने अब तक आप? जरा जोर से बोलो जी, तुम लोग अभी बाजू वाले हैं क्या? घूर के देख रहे? कोई मौलाना अब तक ये सवाल करा? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब बेगम का हुकूक अदा करो बोले तो वो हुकूक में महंगी से महंगी साड़ी भी आ गई, अच्छे से अच्छा जो है खिलाना पिलाना भी आ गया, अच्छे से अच्छा घर बनाना, घर बन रखना भी आ गया, अच्छे से अच्छी नौकरी करना, बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में एडमिशन दिलाना आ गया। हुकूक अदा करो, मोहब्बत करो में ये सारी चीजें आ गई। अरे जालिम, जब बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छाई की जाती है, कोई खर्चे की बात हो तो कोई मुल्ला नहीं पूछता कि इतना खर्चा करना क्या लिखा है। हर कोई ये कहता है कि वाकई माँ बाप का फरमाबरदार है, बीवी बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता रखता है। हमने पूछा क्यों, तू ये क्यों कह रहा है? जवाब मिला कि इतना इतना खर्चा करता है, ऐसे ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ऐसे ऐसे मुकामात से उनके लिए जो है तमाम चीजों को मुहैया करता है। अरे जालिम, जब बीवी बच्चों पे खर्चा करने पर रब नाराज नहीं होता, अल्लाह के वली के उर्स में ये खर्चा करने पे भी अल्लाह नाराज।
नहीं होता। सुभान अल्लाह। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरह बीवी बच्चों से हुक्म मोहब्बत करना अल्लाह का हुक्म है, उनके हुकूक अदा करना अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना भी अल्लाह का हुक्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके साथ हुस्ने सुलूक करना ये भी अल्लाह का हुक्म है। अब कई लोग पूछे, मौलाना साहब ये इतने लाइटिंगा लगाए, इतना चमका दिए, इतने लाखों रुपया खर्चा कर दिए, पूरा सजा दिए, ऐसा 50,000 आदमी को खाना खिला रहे। अरे भाई ये खई को कर रहे भाई, कौन करो बोले भाई। अबे हौले ये इस वास्ते करना है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके सदक़े में हमारा ईमान सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये बुजुर्ग नहीं रहते ना तो आज अपन भी मुसलमान। ये बुजुर्गों का सदका है, हमें ईमान नसीब हुआ है। ये बुजुर्गों का सदका है, अल्लाह ने इनको हमारी खातिर हमारे लिए हमारे इलाकों में 500-500 साल पहले से बिठा के रखा हुआ है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप करने वाले को मत देखो, किसके लिए कर रहा है ये देखो। कई हमारे इलाकों में ऐसा होता है, मीलादुन नबी की महफिलें होती है, बड़े बड़े मीलाद की महफिलें होती है। लोग क्या करते, करने वाले के पीछे अटक जाते, अरे मौलवी साहब इन्हें बड़ा खतरनाक है, इन्हें बहुत डेंजर है, इन्हें अरे कोई भी होगा रे भाई, हो सकता यही काम उसकी नजात का सबब बन जाए, यही काम उसकी मगफिरत का सबब बन जाए। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ नमाज पढ़ने वाला ही मीलाद करना? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ रोजा रखने वाला ही मीलाद करना? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि टोपी पहनने वाला, दाढ़ी छोड़ने वाला, कुर्ता पैजामा पहनने वाला, मुर्शदीच, आलिमीच, मौलानाइच मीलादुन नबी मनाना? दाढ़ियाँ काटने वाले नहीं मना सकते, छल्ले पहनने वाले नहीं मना सकते, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अरे मेरे मुस्तफ़ा पर तो सारी कायनात के गुलामों का हक है। अगर कोई शराबी भी हो, अगर वो भी मेरे मुस्तफा की मीलाद मनाता है, अल्लाह की कसम मेरे नबी की एक नजर पड़ जाए, मेरा ईमान है, अल्लाह उसको गुनाहों से पाक कर देगा, अल्लाह उसको नेकोकारों में शामिल फरमा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नेकी करने के लिए किसी आदमी का नेक होना जरूरी नहीं है। कोई गुनाहगार, खताकार, सियाकार भी नेक काम कर सकता है। अब ये जलसा करने के लिए तुम कहीं को कर रहे जी, तुम खुद नमाज ही नहीं है ना बोले, अरे अजीबो किस्म की बात है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है नमाज पढ़ने वाला ही नेकी का काम करना? बल्कि नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह तौफीक दे रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है। किसी गुनाहगार को अल्लाह किसी तक दीन की बात पहुंचाने की तौफीक दे रहा है तो वो काम कर रहा है। हमारे को चाहिए कि हर इंसान की कदर करे, हर एक के साथ हुस्न सुलूक करे, क्योंकि इन लोगों से, ये अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अरे इनसे प्यार करना, इनके साथ अच्छा सुलूक करना, अल्लाह की कसम ये ईमान वालों पर लाजिम है, ईमान वालों पर जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो ईमान मिला है, आपको ये ईमान हिंदुस्तान में किसी पैगंबर से नहीं मिला। हिंदुस्तान में कोई पैगंबर आके आपको कलमा नहीं पढ़ाए, कोई सहाबी रसूल आके आपको कलमा नहीं पढ़ाए, कोई इमाम आजम आपके आके कलमा नहीं पढ़ाए, इमाम बुखारी आके आपको कलमा नहीं पढ़ाए, इमाम तिर्मिजी, इमाम इब्ने माजा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, कोई आगे आपको कलमा नहीं पढ़ाए। अरे जितनों ने आपको कलमा पढ़ाया, आज हिंदुस्तान की धरती पर 20 करोड़ मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये सबको कलमा किसी पैगंबर ने नहीं पढ़ाया, बल्कि पैगंबरों का फैज लेकर, बुजुर्गों का फैज लेकर तशरीफ लाने वाले औलिया अल्लाह ने कलमा पढ़ाया है, बुजुर्गान ने दीन ने कलमा पढ़ाया है, सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कलमा पढ़ाया है, निजामुद्दीन औलिया ने कलमा पढ़ाया है, बंदा नवाज के सुदराज ने कलमा पढ़ाया है, हजरत दुर्वेश कादरी ने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा। लोग आज 4 लोगों को खटका मार के नमाजी बना दिया तो ऐसा सीने से यूं ऐसा तन जा रहे हैं। कई को ऐसा तन गया बेटा,
मैं बनाया इसको नमाजी, पहले पॉकेट मार रहा था इन्हें, बोल रहे अबे हौले तू खाली पॉकेट छुड़ा के नमाज पढ़ाया तो इतना फखर कर रहा, तो फिर उनकी अजमतों का आलम क्या होगा जिन्होंने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया है। उनकी अजमतों का आलम क्या होगा जो दिल्ली की जमीन पे बैठते थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने भूटान तक, इंडोनेशिया तक, हिंदुस्तान भर में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और दिगर ममालिक में अपने खुलफा को भेज कर लोगों को कलमा पढ़वाया है। उनकी अजमतों का आलम क्या होगा, उनके मुकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा। खाली नमाज पढ़ा के शराब छुड़ा दिए तो उन्हें अमीर साहब बन जा रहा, भाई शेख साहब बन जा रहा, हफिज़हुल्लाह ताला लिख ले रहा अपने नाम के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है। आज बोल रहे भाई हम अच्छे हैं, हम नेक है भाई, हम शरीफ है भाई, हमारी मस्जिद को आओ, हमारी मस्जिद। तू नालायक, मस्जिद बना के 4 साल नहीं हुआ, 4 साल से 4 सजदे मारा, तेरी पेशानी पे काले घट्टे आ गए, तू संभलने को तैयार नहीं है, तू जमीन पर टिकने को तैयार नहीं है, रह रहा जमीन पे बातें कर रहा आसमान के। 500 साल पहले आए गए थे बुजुर्ग, उत्ते पहाड़ पे बैठे हुए, क्या था उनका साहब। अब भी देखे तो आते आते हैबत हो गई। ड्राइवर को 6 मरतबा पूछा जलसे में चले जा रहा नहीं, कौन तो भी प्लान कर लिए। ये आलम है जंगल का। 1400 साल बाद ये हाल है, 500 साल बाद ये हाल है, तो 500 साल पहले जब बुजुर्ग आए, 400 साल 500 साल पहले, जब क्या आलम था उनका साहब। जब तो यहाँ इंसान थे कि नहीं थे कि, मगर अल्लाह जब से बिठा के रखा हुआ है, दुर्वेश कादरी तुम यहाँ बैठो, एक जमाना आएगा हमारे मानने वाले, हमारे सजदा करने वाले यहाँ आएंगे, उस वक्त उनको फैज किसी और का नहीं तुम्हारे दर से अता किया जाए। आज वो दौर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो दौर आ गया। अब आप देख रहे ना ये हाल है, आप मरने से पहले इंशाल्लाह देखेंगे ये पूरी चीजें आबाद हो जाएंगी। यहाँ घर बनेंगे, जमीनें जो है बिकेंगे, यहाँ पर पब्लिक आएंगी, आबादी आएंगी, नस्लें आएंगी, खानदान आएंगे, कबीले आएंगे, सब आएंगे और सबको फैज महबूब खुदा से दिया जाएगा। हमारी नजर खाली करना। अजमेर को जाओ बोलते कि उन्हें पैसे मांगते रहता, उन्हें निकालो बोलते रहता, उन्हें डालो बोलते रहता, उन्हें पकड़ते रहता। अरे तू हौले तो उसको कहीं को देख रहा रे, वो भी शैतान का एक हरबा है। तेरे को वली से रोकने के लिए वली के सामने इन लोगों को खड़ा कर दिया, अपने दोस्तों को, इसको देख के तू भाग जा दूर बोल के। ये भी शैतान की एक चाल है, ये भी शैतान की एक मक्कारी है। हम खाली इनके उनके ऊपर नजर रखते, बुजुर्गों से दूर हो जाते। एक अच्छी बात सुना देता हूँ आपको, सुन के बड़ा ताज्जुब होगा। एक साहब मेरे को बोले, मैं बयान कर रहा था, हदीस शरीफ का दर्स दे रहा था, दौरान दर्स एक साहब बोले, दूसरी जमात के थे बेचारे, तो बुजुर्गों के ज़ियारतों से मुताल्लिक़ हदीस आई बुखारी शरीफ में, मैं बयान कर रहा था, उसकी तफसील बयान करते बोले, मौलाना साहब दरगाह को जाना बेशक हदीस में है, अच्छी बात है, सही है, मगर मैं दरगाह को जाके देखा 1000 आदमी आए नमाज पढ़ने, 1000 आदमी आए दरगाह को ज़ियारत करने, 100 आदमी भी नमाज नहीं पढ़ते बोले, 100 आदमी नमाज पढ़ते बोले। मैं बोला बिल्कुल गलत बोल रहे, 100 आदमी भी नहीं पढ़ते बोला। मैं बड़े में और परेशान है बोले, मैं बोले तो मेरे से ज्यादा इन्हों मौलाना दिख रहे, साउंड नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा ना, कहते बा थोड़ा बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ नहीं तो ना एहतजाज पे उतर जाते। पहले मुसलमान ना गुस्से में, तो साहब क्या बोले, 1000 आदमी आते दरगाह को, 100 आदमी नमाज पढ़ते बोले। मैं बोला तुम गलत बोल रहे हैं, 100 भी नहीं पढ़ते बोला। मैं तुम गलत बोल रहे हैं, 100 आदमी भी नमाज नहीं पढ़ते दरगाह में बोला। तो उन्होंने बोले फिर सही बात है ना मौलाना, फिर दरगाह को कहीं को जाना। तो मैं बोला दीवाने आदमी, दरगाह को जाने वाले का नमाज पढ़ने से नहीं पढ़ने से क्या ताल्लुक है। मैं बोला तुम बोल रहे हैं 100 आदमी दरगाह को जाके नमाज नहीं पढ़ते, मार्केट में रोजाना 10,000 आदमी आते, दुकानदार आए, कारोबारियां हैं, ताजिर आए, पूरे मुसलमान हैं, 10,000 आदमी आते, उसमें भी 100 आदमी नमाज नहीं पढ़ते, तो कल से मार्केट को जाना छोड़ देता। बोलो भाई, जरा बोलो जी भाई,
सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तू दरगाह को नमाज से कहीं को जोड़ रहा? नमाज तो मुसलमान पे फर्ज है, दरगाह पे भी फर्ज है, बाजार में भी फर्ज है, घर में भी फर्ज है। घर में 10 आदमी है, 10 के 10 सोते पड़े हुए हैं, फजर की नमाज को 10 में से एक भी नहीं उठा, क्या करता? घर बेच देता। दरगाह में इच नमाज कहीं को पकड़ के बैठा, मक्कारी है, मक्कारी। पॉइंट टू बी नोटेड। वलीमे में आए, दोपहर का वलीमा है, जोहर भी दूल्हा शादी खाने में था, असर भी शादी खाने में था, रात हुई तो मगरिब के बाद हल्लू बेगम को लेके गाड़ी में से निकला सिरसिल्ले में। 3 नमाजा, ना दूल्हा पढ़ा, ना दुल्हन पढ़ी, ना दुल्हन के अब्बा पढ़े, ना नाना पढ़े, ना दूल्हे के बाबा पढ़े, ना भाई पढ़े, कोई भी नहीं पढ़े। नमाज नहीं पढ़े शादी नहीं होती। बोलता तेरी मैयत निकाल के नमाज जनाजा पढ़ के जाता हो नहीं वहां से, तू ऐसा बोला। नमाज तो हर जगह फर्ज है ना भाई, खाली दरगाह में कहीं को नमाज को ढूंढ रहे हैं आप। देखो, दरगाह को आने वाला भी मुसलमान है, बाजार को जाने वाला भी मुसलमान है, शादी में आने वाला मुसलमान है, उर्स में आने वाला भी मुसलमान है। हर मुसलमान के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आप नमाज की आड़ लेकर बुजुर्गों को बदनाम करने का काम नहीं कर सकते। नमाज नहीं पढ़ रहा है तो कोई सुन्नी आलिम नमाज नहीं पढ़ने वाले को अच्छा है आज तक नहीं बोला। हम भी कह रहे नमाज नहीं पढ़ना बुरी बात है, मगर तू सिर्फ दरगाह को पकड़ के अगर उसको टारगेट बना रहा है। कई लोग बोले मौलाना वो मुजावर चोर है, दरगाह में बैठा हुआ मुजावर चोर है, वो खादिम चोर है, वो सज्जादा चोर है, लिहाजा दरगाह को नहीं जाना। तो मैं बोला इधर रे बट्टेबाज, तू इधर यहाँ बैठ, चला इधर। काबे में चोरी नहीं हो रही? बोलो भाई। मस्जिद में चप्पल चोरी नहीं हो रही, चंदा चोरी नहीं हो रही। कई ऐसे सदरा मैं मिला तो मस्जिद के चंदे पे बिल्डिंग बना लिया। अब बोलना रे भाई, दरगाह के मुजावर पे तेरी नजर है, मस्जिद के सदर पे बोलना, घर को भेज देता उन्हें। कल से बोल मैं मस्जिद को नहीं आता। बोले कहीं को? बोले मस्जिद का सदर चोर है। लोग मत। अरे भाई उन्हें चोर हूंगा, तेरे को नमाज से क्या टेंशन है? नहीं आई बात समझ में? आई? किसको किसको इधर जोर से सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा माशाल्लाह, पूरों को आ रही, पूरे हैदराबाद के जैसे ही दिख रहे तुम लोग। अभी नहीं, मस्जिद का चोर सदर है ना सर। मस्जिद का सदर भी, बाज मस्जिदों का सदर चोर है। अरे कई जगह तो गुंडों को सदर बना के बैठे हुए, कई जगह मस्जिदों में तो सूदखोरा जो है मस्जिद के जिम्मेदार बने हुए, इधर पैसों का इंटरेस्ट पे कारोबार कर रहा। कई मस्जिद के लोग तो ऐसे हैं, मस्जिद का पैसा लेके सूद पे दे रहा। अब आप नहीं मिले होंगे अलग बात है, मैं मिलते रहता हूं पट्टों से। मेरे प्यारे दोस्तों, मसले को समझो आप। क्या अब वो चोर कमेटी वालों की वजह से क्या आप बोल सकते हैं मस्जिद को नहीं जाना? काबे में चोरी हो रही तो क्या आप बोल सकते हैं मक्के को नहीं जाना? तो फिर जब वो नहीं बोल सकते तो फिर किसी चोर की वजह से आप कैसे बोल सकते हैं दरगाह को नहीं जाना? नहीं आई बात समझ में? आ गई? आपके बाद बोलते कि बैटिंग करना आप लोग हमें करे ऐसा। असल में क्या है, इसको है दरगाह से नफरत। इसके दिल में छाले पड़े हुए, दरगाह बोलते इसका मुर्दा निकलता। तो इन्हें क्या करता, डायरेक्ट मत जाओ नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ जाना कुरान और हदीस के तालीमात से है। इनको मानना कुरान और हदीस की तालीमात है। इनके अकीदत करना, इनसे मोहब्बत करना कुरान और हदीस के अहकामात से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत करने, इनसे अकीदत करने, इनसे प्यार करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इनकी अज़मतों को, इनकी रिफ़ातों को, इनकी करामतों को, इनके अखलाक को, इनके किरदार को, इनकी अच्छाइयों को, इनकी खूबियों को, इनकी इबादतों को, इनकी रियाजतों को, इनके तक़वे को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। इसलिए ये नालायक जानते हैं इनसे ताल्लुक रखना कुरान हदीस में है, लिहाजा अब हमारे दिलों का बुग़्ज़, इनाद, गंदगी, गलाज़त कैसे जाहिर किया जाए,
तो डायरेक्ट बुजुर्गों पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जिंदगियां भी इतनी पाक है। ये 500 साल भी अगर जिंदा रहे तो इन्होंने एक दिन भी नमाज कज़ा नहीं की है। 100 साल भी जिंदा रहे, नमाज कज़ा नहीं हुई है। इनकी जिंदगियों में इन्होंने कभी किसी की दिल आजारी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोले, कभी बुरा काम नहीं करे, कभी गुनाह नहीं करे, कभी खता नहीं करे, पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजार दिए। तो ये जालिम इनके ऊपर तो उंगलियां नहीं उठा सके, तो अब इन्होंने क्या किया? इनकी बगावत, इनका बुग़्ज़, इनकी ज़लालत, इनके लिए जो दिलों में शरारत पैदा करके रखे, उस शरारत के इजहार के लिए इन्होंने मुजावरों को पकड़ लिया, सज्जादों को पकड़ लिया, खादिमों को पकड़ लिया। हमने कहा जालिम, हम गरीब नवाज करने जाते हैं तो खादिमों से मिलने नहीं, हजरत गरीब नवाज से मिलने के लिए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम हजरत दरवेश से मिलने आए हैं, किसी मुजावर साहब से मिलने के लिए नहीं आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। तेरी नजर मुजावरों पे है, हमारी नजर महबूबाने खुदा पे है। सुभान अल्लाह। मसलों को समझो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मसाइल को समझो। मस्जिद को जाते हैं, कई मस्जिदों के इमाम भी बड़े खतरनाक रहते। नहीं, मदरसे में 25 बच्चे रहते, 300 बोल के दबा के पूरे ज़कात सदक़े खा खा के मौलाना ऐसे मोटे हुए थे इमाम साहब। सऊदी अरब से चंदा मंगाते इमाम साहब, जबकि सिलसिले में मदरसा है, चंदा सऊदी अरब से आ रहा, चंदा दुबई से आ रहा, चंदा खतर से आ रहा है। मदरसे में 50 बच्चे, वहां बोल रहे हैं 500 बच्चे ला रहे। मौलाना 3-3 बीवियां रख ले गए। बाजू वाले जी इतना खतरनाक धोखा दे रहा, उन्हें आके नमाज, अल्लाहु अकबर, पूरी कौम नमाज पढ़ रही। मैं पूछा इसके पीछे नमाज का को पड़ा? बोले उन्हें कौन तो भी होगा बट्टेबाज मौल साहब, मेरी नजर उसके ऊपर नहीं है, नमाज पे है। बोले उसकी खबर का जवाब उन्हें दूंगा। हमारे हमारे फर्ज की अदायगी से मतलब है, अल्लाह के घर से मतलब है, नमाज से मतलब है, इबादत से मतलब है, ताल्लुक बिल्लाह से मतलब है। नहीं बोलो ना जी, बोल रहे नहीं तुम ना, खाली मैं अकेले लड़ लेते फिरना पड़ रहा। मसाइल को समझो मुसलमानों। आजकल ये बहुत खतरनाक लोग हैं, करते कुछ भी नहीं, करने वाले को करने देते नहीं। भाई इतने लोग हैं, ये इंतजाम कोई नहीं कर रही, इन्हों कर रही, इन्हों कर रहे नहीं, असल में उन्हों करा रही। उन्हों चाहे तो ये होता मेला लगता, उन्हों नहीं चाहे तो नहीं लगता। मगर हाँ, इस बात का लिहाज रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, मुंतजिमीन की जिम्मेदारी है। कोई काम ऐसा ना हो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो। अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला काम नहीं करना, वरना ये लाइटा लगाना, ये जलसे करना, ये इंतज़ाम करना, इतने बहनों को बुलाना, दीन की बात सुनाना, इतने मर्दों को बुलाना, अल्लाह रसूल की बात सुनाना, खुदा की कसम ये बहुत बेहतरीन काम है। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर दुनिया में भी अता फरमाएंगा, आखिरत में भी अता फरमाएंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये मसले को यहाँ रोकता हूँ ताकि थोड़ा जहन साफ कर दूँ, तो फिर तकरीर शुरू करने में मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे मुसलमानों में क्या है, हमको किसी ना नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, ना योगी की ज़रूरत है, ना अमित शाह की ज़रूरत है। हम लोग आपस में काफ़ी है। हाँ, तुम्हारी टांग खींचने को किसी गैर मुस्लिम की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान बहुत है। टांग खींचते हैं, मौका मिला तो पैजामा खींच देते हैं, और जरा मौका मिला तो नाड़ा भी खींच देते हैं। मुसलमान बहुत है, क्या लगाया? ओ हो, हमको किसी बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी वाले मस्त हैं, उन लोग हुकूमत कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट में बैठे हुए, ना हिंदुस्तान में पूरा कब्जा करने वाले हैं, पूरे धूम पट्टे मस्त है, उनको टेंशन ही नहीं है। उनको मालूम है ये मुसलमान आपस में लड़ने के मरते रहते, हमको टेंशन ही नहीं है वो रावण इनकी। हम लोग अटक जाते हैं, उसकी दाढ़ी कितनी है, उसकी टोपी कितनी है, उसका कपड़ा कितना है, उसकी लुंगी कितनी है, उसका घर कितना है, उसका खेत कितना है, उसकी बीवी कितनी है, उसके बच्चे कितने। खत्म, मुर्दा निकल गया मुसलमान। हमारा ना कोई टारगेट है, ना हमारा कोई प्रोग्राम है, ना हमारा कोई मकसद है, ना हमारी ज़िंदगी की कोई प्लानिंग है, कुछ भी नहीं। 3 टाइम तीसरे हुक्म तक दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में।
कहाँ से भी ला रहे, ला के दे। पहले वो बात का मसला है, हराम हलाल जायज नाजायज, वो बाद में गौर करेंगे। पहले ला पट्टे ले बशीर। अब आगे मैं नहीं बोलता, जान दो। ये है मसला मुसलमानों का, खाली खाने को होना, हराम हलाल तमीज़ अखलाक इंसानियत सब ख़त्म हो गई। जायज़ नाजायज़ सब ख़त्म हो गया मुसलमानों का। अब मुसलमान क्या है भाई, खाली बस टांगा खींचना, ग़ीबतां करना, चुगलियाँ करना, बुराई करना, इसको जलील करना, उसको रुसवा करना, उसको उतारना, उसको चढ़ाना, यही काम कर सकते मुसलमान, दूसरा कुछ नहीं कर सकते मुसलमान। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब चीज़ें छोड़ो, अच्छे मुसलमान बनो। थोड़े दिन बाद शिफ्ट होना है खबर में। किसको किसको नहीं जाना है, हाथ उठाओ जल्दी। अब सुभान अल्लाह, पूरे सोच समझ के बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, वहाँ हिसाब देना है भाई अल्लाह के पास। ये सब क्या है, बेकार झंझटा लगा के बैठे हुए, उसकी बुराई करता। अभी औरतों का तो मैटर खोल ही नहीं सकते अपन, इनके तो और ख़तरनाक झगड़े हैं। अपन तो भी घर के बाहर लड़ लेते हैं, मस्जिदों में लड़ लेते, इन लोग तो घरों में लड़ लेते भाई। एक साथ रहते, एक साथ लड़ लेते, वो अलग टेंशन है। वो औरतों का अगर पूछे तो अपन लोग ख़त्म, जल्दी मर जाते। अब शुगर भी आती, बीपी आती, हार्ट अटैक होकर चले आते जल्दी। इसलिए औरतों के चक्कर में पड़ना ही नहीं अपन। इसलिए मैं खाली आप लोग को देख रहा हूँ, लोग देख रहे ही नहीं।